हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे आइसोफ्लूड इंजेक्शन के बारे में, जिसमें साल्ट होता है आइसोफ्लूपेरिडोन एसीटेट। यह एक कॉर्टिकॉस्टेरॉइड मेडिसिन है। मतलब जो कार्टेक्स, जो भी हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथि होती है उसमें एड्रिनल ग्रंथि से कार्टेक्स के भाग से मतलब स्रावित होती है। और यह एक मतलब अच्छा, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पूरे शरीर को इफेक्टेड कर देते हैं। मतलब अच्छे से प्रभावशाली रहते हैं ये मेडिसिन, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन यह एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। एक मतलब टाइम तक आपको मतलब रिजल्ट दे पाएंगे, उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जैसे पशु के पास टाइम कम है, डेथ होने वाला है, तो आप इसका इंजेक्शन कीजिए, जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ेगा और पशुओं में मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। आपको इलाज करने का, ट्रीटमेंट करने का मौका मिलेगा, मतलब एक टाइम बढ़ा देगा पशु में। तो इसके बारे में आज हम संपूर्ण बात करेंगे आइसोफ्लूपेरिडोन एसीटेट इंजेक्शन के बारे में। इसके क्या उपयोग है, डोज रेट और साइड इफेक्ट, प्रेगनेंसी सेफ है कि नहीं, तो इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन पशुओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और हार्स और डॉग में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी पशुओं में अधिकतर किया जा सकता है। मतलब ये सब पशु बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, इसमें उपयोग किया जा सकता है। और उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग है, जैसे पशु में किसी भी प्रकार की सूजन हो तो आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे हल्का फुल्का पानी भरी सूजन है तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और पशु में अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया है तो आप इसका यूज कीजिए, क्योंकि मतलब जैसे कीटोसिस हो गया उसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब मतलब जो ये जो स्टेरॉइड है, इनका उपयोग फैट या प्रोटीन को, फैट हो या प्रोटीन हो, उसको ग्लूकोज में मतलब चेंज करते हैं, जिससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और पशु को एनर्जी मिल जाती है। तो आप इसका उपयोग ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, और पशुओं में हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं, अगर मतलब टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है, पशुओं के लाइफ सेविंग ड्रग है तो। और कीटोसिस में प्रयोग कर सकते हैं। और बैक्टीरियल डिसीज़ में, जैसे किसी प्रकार के बैक्टीरियल डिसीज़ हो जिसमें पशु में कहीं पर भी सूजन हो, तो आप इसका उपयोग कीजिए। ठीक है, और पशु में वायरल डिसीज़ में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे लंपी है। लेकिन लंपी में अगर आप लंबे समय तक इसका उपयोग करेंगे तो पशुओं में कमजोरी कमजोरी तो आएगी ही, लेकिन आप उसके बाद आप मेलोनेक्स यूज करेंगे या कोई अन्य मेडिसिन यूज करेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, वहाँ पर वो काम नहीं कर पाएगा। तो आप इससे अच्छा कि आप आइसोफ्लूपेरिडोन को यूज ना कीजिए, क्योंकि पशु रिपीटेड हो सकता है, फिर से उसमें सूजन आ सकता है। तो आप इसका उपयोग लंपी में ना कीजिए। हाँ, इसके जगह आप पीपीआर में यूज कर सकते हैं। बाकी भी जितने भी मतलब है वायरल डिसीज उसमें यूज कर सकते हैं। और इससे ये पशुओं में मतलब एलर्जी, अगर पशु को एलर्जी हो गई है तो आप इसमें यूज कर मतलब इसका यूज कर सकते हैं। स्किन डिसीजेज में, स्किन संबंधित, जैसे मतलब बाल झड़ रहे हैं और रूखापन है, पपड़ी बढ़ रहे हैं मतलब त्वचा से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब त्वचा से संबंधित या स्किन डिसीजेज जो भी है उसमें यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे पशु को सांस लेने संबंधी प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी है, छींकें आ रही हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थनैला में, अगर पशु को क्रोनिक मास्टाइटिस है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्यूट में तो यूज करेंगे, और बहुत ज़्यादा ही अगर थनैला मतलब थन में सूजन आ गया, अडर में इन्फ्लामेशन है, तो आप इसका यूज कीजिए। और ये पशु में दूध को कम नहीं करता। ठीक है, और इसका उपयोग आप गलघोटू में करना है, क्योंकि गलघोटू मतलब एक बहुत ही खतरा बीमारी है, तो उसका इलाज अच्छे से करना पड़ता है। तो आप इसका उपयोग एचएस में भी कर सकते हैं। और मेटाबॉलिक डिसीज़ में, जैसे सिर्फ आप इसका उपयोग हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोसिस में यूज कर सकते हैं, और मिल्क फीवर में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि मिल्क फीवर में करना है कि नहीं, ज़रूरत के हिसाब से करना है। अगर ज़रूरत ना हो तो ना करें। ठीक है, क्योंकि यह एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, कॉर्टिकॉस्टेरॉइड है, तो इसका उपयोग बहुत से कम किया जाना अच्छा रहता है। और आप इसका उपयोग अर्थराइटिस में, अगर पशुओं मतलब गाय भैंस को अगर उठने बैठने में समस्या हो रही है, लेमनेस है, कमजोरी है, या जॉइंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु के गर्भाशय में सूजन है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं आइसोफ्लूड इंजेक्शन का। और दवाओं के गलत प्रयोग से, अगर कोई डॉक्टर या कोई भी मतलब प्रैक्टिशनर है, अगर किसी भी गलत दवा का यूज कर देता है, तो आप इस इंजेक्शन को यूज कीजिए और उसके साथ सीपीएम दे दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पशु जल्द ही खड़ा हो जाता है। बहुत ही अच्छा मतलब ये स्टेरॉइड मेडिसिन है। और त्वचा की सूजन, यदि त्वचा में किसी भी प्रकार की सूजन हो, डर्मेटाइटिस हो, ठीक है, या एक्जिमा हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं।
और पॉइजनिंग के केस में अगर पशु को कोई भी प्रकार की पॉइजनिंग हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाइट में अगर पशु को कोई भी जहरीला पशु चाप देता है तो बाइट में यूज कीजिए, मतलब चाप मतलब, ठीक है। अगर पशु काट देता है तो यूज कर सकते हैं। और घुटनों की सूजन में यूज कर सकते हैं। आँखों की बीमारी जैसे कि कीमोसिस हो गया पशु, मतलब जो कंजक्टिवा है उसमें सूजन हो जाता है, या ओडेमेटस सूजन स्वेलिंग हो जाती है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और क्रिटिकल कंडीशन में यूज कर सकते हैं, पशु की कंडीशन अगर बुरा है, मतलब सीरियस है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। घुटनों की सूजन में यूज कीजिए। और एक्टिनोमाइकोसिस, जब मतलब जो हमारे जबड़े होते हैं, मतलब गाय भैंस के, उसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है, बैक्टीरियल डिसीज़ है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। और वुडन टंग, यानी मतलब जब पशु के जीभ कड़ा हो, मतलब सूजन आ जाती है, दर्द करता है, तो आप उसमें यूज कीजिए। और बीक्यू में यूज करना है ब्लैक क्वार्टर में, क्योंकि ब्लैक क्वार्टर एक बहुत ही मतलब एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बहुत ही खतरनाक बीमारी, तो आप इसमें यूज करिए। और एंटीहिस्टामिनिक के रूप में अगर आपके पास CPM नहीं है तो आप कार्टिसोइड लगा सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम समय तक ही करना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। और इंट्रा आर्टिकुलर, यदि मतलब छोटे जो काप होते हैं, अगर उसमें अर्थराइटिस है, या ज्वाइंट में मतलब आगे पैर या पिछले पैर के ज्वाइंट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है या सूजन है, तो आप इसमें इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जोड़ों में इंजेक्शन लगाकर कर सकते हैं। और ये सब इसके उपयोग हैं। और इसके हम जैसे विड्रॉ पीरियड के बारे में बात करते हैं तो मिल्क में 0 डे रहता है और मीट में 7 दिन तक रहता है। और डोज रेट की बात करें तो 1 ml आप 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। और जैसे डॉग है तो 1 ml 2 ml दे सकते हैं, कुछ मतलब साइड प्रभाव नहीं पड़ता, रिजल्ट अच्छा आता है। और जैसे बड़े पशु हैं गाय भैंस में तो आप 10 ml, या 2 से छोटा पशु है तो 2 से 4 ml 3 ml तक दे सकते हैं। और सीप गोट में आप इसे 2 से 3 ml या 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और रूट की बात करें तो आप इसे IM देना है पशुओं को, भूल कर भी IV या सबक्यूटेनियस नहीं देना है। रिपीट करना है, मतलब कितने घंटे बाद रिपीट करना है, तो आप इसे 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं पशु में, तो पशु लंबे समय तक मतलब पशु को लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह एक मतलब कॉर्टिसोइड मेडिसिन है, तो यह बहुत ही जल्दी रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये शरीर को उतना ही ज़्यादा मतलब ख़राब कर देती है, जो हमारे सिस्टम है उसको ज़्यादा दिन तक उपयोग करने से। तो पशु खाना पीना बंद कर सकता है, एलर्जी हो सकती है, और पशु में डायरिया हो सकती है, अगर मतलब लीवर इफेक्टेड हो सकता है, ये सभी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और ये मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ़ है, लेकिन आपको लास्ट ट्राई सेमेस्टर में नहीं करना है, मतलब लास्ट 2-3 महीने में आप इसका प्रयोग ना करें तो अच्छा है। लेकिन ये मेडिसिन पूर्णतः प्रेगनेंसी सेफ ही है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसमें। और इस मेडिसिन से पशु में दूध में कमी नहीं होती, जैसे डेक्सामेथासोन से दूध में कमी हो जाती है अगर लगाने से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का उपयोग कीजिए। और साथियों, ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली पशु चिकित्सा से जुड़ी जानकारी मिल सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।